Hello, dear students. My name is Rajvinder Kaur, and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 8th class students, we were on our chapter number 4, that is algorithms and flowcharts. So far we have read about algorithms, ठीक है, यूज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम्स, वाई वी यूज़ एल्गोरिदम्स. हम एल्गोरिदम तब यूज़ करते हैं जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना हो, ठीक है. एंड एल्गोरिदम इन्वॉल्व्स राइटिंग स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है. हमने एक स्टेप देखा था सैंडविच बनाने का, तो उसके स्टेप्स थे. सो वी कैन टेक इट एज एल्गोरिदम कि फर्स्टली हम 2 स्लाइसेस लेते हैं ब्रेड के, 1 स्लाइस के ऊपर हम चीज़ स्प्रेड करते हैं, ठीक है, एंड उसके ऊपर सॉस अप्लाई करते हैं. एंड देन प्लेस द कैबेज लीव्स, कुकुम्बर एंड टमेटो एंड सो ऑन. उसके बाद सीजनिंग स्प्रिंकल करते हैं एंड देन पुट द सेकेंड स्लाइड ओवर इट. सो एक प्रोसेस है जिसको हमने एल्गोरिदम के थ्रू पुट किया है, हमें बताया है कि जो अगर हम एल्गोरिदम के थ्रू करते तो कैसे करते, ठीक है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने एल्गोरिदम के थ्रू उसकी प्रोसेस बताई है पूरी की पूरी. सो एल्गोरिदम में क्या होता है, एक सिक्वेंशियल टास्क है, राइटिंग टास्क है. इसमें इनपुट होती है, आउटपुट होती है, डिफाइनाइटनेस होती है, इफेक्टिवनेस होती है, टर्मिनेशन होती है. दैट मीन्स उसमें कुछ इनपुट जाएगी. जैसे हमने एग्जांपल ली थी, उसमें ब्रेड, कुकुम्बर, कैबेज एटसेट्रा इनपुट थी. आउटपुट क्या है उसका, पूरा का पूरा सैंडविच. ओके. डिफाइटनेस मतलब कि वो प्रिसाइजली स्टेप्स थे, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेप नहीं थे. इफेक्टिवनेस कि हमें कि जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमें पेंसिल और पेपर पे भी सॉल्व हो जानी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम द सैंडविच, अगर हम कोई सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो हम उसको पेपर और पेंसिल पे भी सॉल्व कर सकते हैं. टर्मिनेशन मतलब उसका एक एंड पॉइंट होना ज़रूरी है, एक आउटपुट आनी ज़रूरी है. देन नेक्स्ट वी हैव रीड अबाउट फ्लो चार्ट्स. एल्गोरिदम को जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में पुट करते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे फ्लो चार्ट्स. डिफरेंट शेप्स यूज़ होती हैं फ्लो चार्ट के लिए, जैसे कि राउंडेड वन फॉर द स्टार्ट एंड स्टॉप, रेक्टेंगुलर वन फॉर द प्रोसेस बॉक्स, पैरेललोग्राम फॉर द इनपुट एंड आउटपुट, डायमंड फॉर द डिसीजन के येस और नो के लिए होता है, एंड एरो फॉर द फ्लो लाइन. ओके. यहाँ पे एक एग्जांपल है, सेम एल्गोरिदम हमने जो पहले अप्लाई की थी वही वाली एल्गोरिदम सैंडविच की. राउंडेड रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगल है हमारा, ओवल शेप जिसको भी हम बोल सकते हैं, वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ होता है. यहाँ पे हो रहा है ऑटोमेटिकली. जो पैरेललोग्राम है वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं, यहाँ पे हो रहे हैं. और बाकी की प्रोसेस शो हो रही है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है. एंड दिस एरो शोज द फ्लो. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द डिसीजन मेकिंग ऑन पेज नंबर 58. सो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? सिंपली अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग क्या है, कि अब अगर हम डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, येस, नो, लेफ्ट, राइट. So this is decision making that is also used in computer science. So sometimes while solving a problem, computer can proceed further only if certain conditions are met. So कई बार क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तभी कंप्यूटर आगे प्रोसीड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता. सो आफ्टर चेकिंग द कंडीशंस, अ कंप्यूटर प्रोसीड फर्दर टू शो द रिजल्ट. कंडीशन चेक करने के बाद जो कंप्यूटर क्या है आगे प्रोसीड करता है ताकि वो रिज़ल्ट शो कर सके. दिस इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. इसको डिसीजन मेकिंग बोला जाता है. फॉर एग्जांपल सिंपल कि अगर एक क्लास में बच्चे 100 टोटल मार्क्स हमारे 100% होते हैं, उसमें से 33% वाला क्या होता है, पास माना जाता है, राइट. अगर कोई बच्चा कि उसके 33% मार्क्स नहीं आएंगे तो वो क्या कंसीडर होगा, फेल. सो 2 स्टेप हैं इसके. 33 से अबव वाले क्या होंगे, पास होंगे, और 33 से लेस वाले क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है. अगर बच्चे ने आगे प्रोसीड करना है तो उसको ये कंडीशन मेट करनी ही पड़ेगी, उसको 33% से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे. तो सेम यहाँ पे है कि अगर उसने आगे प्रोसीड करना है तो कोई ना कोई कंडीशन मेट होनी चाहिए. अगर कोई
या तो वो पिछली क्लास में रह जाएगा या फिर वो अगली क्लास में जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे शो किया गया है दैट अ कंप्यूटर यूजेस इफ़ एल्स स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो कंप्यूटर है वो क्या यूज़ करता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे यूज़ करता है, वी विल रीड अबाउट इट। व्हेन द कंडीशन आफ्टर इफ़ इज़ ट्रू द कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन आफ्टर देन। अगर जो इफ़ के बाद की कंडीशन है वो ट्रू होती है तो जो देन के बाद की इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर उसे फॉलो करता है। ठीक है, व्हेन द कंडीशन आफ्टर इफ़ इज़ फॉल्स द कंप्यूटर एवेल्युएट द इंस्ट्रक्शन आफ्टर एल्स। अगर इफ़ के बाद की कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो कंप्यूटर कौन सी इंस्ट्रक्शन को पिक करता है, एल्स के बाद वाली को, एंड देन प्रोसीड फर्दर। दिस प्रॉब्लम इज नॉन एज कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। के कंडीशन के थ्रू प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे उस पे से निकल सकते हैं। ठीक है, आगे एक एग्जांपल होगी उसमें से हम इस लाइन को, इन लाइंस को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सो राइट नाउ अगर इफ़ ट्रू है तो वो देन को प्रोसीड करेगा, अगर इफ़ फॉल्स है तो वो एल्स के पास जाएगा। ठीक है, हर एक तरफ उसके पास कोई ना कोई रास्ता होता ही है। सो नेक्स्ट है हमारा एक नोट। इन एल्गोरिदम्स द इफ देन एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड वेयर एन इज फ्लो चार्ट इज येस और नो इज यूज थ्रू अ डिसीजन बॉक्स। जो एल्गोरिदम्स होती हैं उसमें इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट यूज़ होती है फॉर द राइटिंग, और जो फ्लो चार्ट्स होते हैं उसमें येस नो यूज़ होता है। ओके, थ्रू अ डिसीजन बॉक्स शो करने के लिए। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, टू नंबर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, उसमें से हमने ग्रेटर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, एल्गोरिदम क्या है, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा स्टार्ट, उसके बाद हमने ए और बी की इनपुट लेनी है। ठीक है, सपोज हमने ए ले लिया 5 और बी ले लिया 3। ओके, नाउ हमने कंडीशन लगाई इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है देन क्या है, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, ए यहाँ पे उस नंबर को रेफर कर रहा है तो उन्होंने प्रिंट कर देना है कि ए क्या है, ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। अभी यहाँ पे देखो ए क्या है 5, बी क्या है 3, सो ऑब्वियसली ए इज़ ग्रेटर, तो आंसर क्या आएगा हमारा, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर। ओके, देन स्टॉप। अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 3 होती और बी की 5 होती तो ये कंडीशन क्या हो जानी थी, फॉल्स हो जानी थी। सो ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी थी, जैसे हमने ऑलरेडी रीड किया था यहाँ पे कि इफ़ इज़ ट्रू, कि अगर इफ़ स्टेटमेंट ट्रू है दैट मीन्स ए ग्रेटर देन बी है तो वो देन को प्रोसीड करेगा। ठीक है, देन उन्होंने क्या दिया था यहाँ पे, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, लेकिन अगर एल्स स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, सपोज ए इज़ 3 और बी इज़ 5, अगर ए ग्रेटर नहीं है तो वो एल्स स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, उसी के बेस पे उन्होंने फ्लो चार्ट बना दिया है। स्टार्ट, इनपुट लिए, और यहाँ पे ये डिसीजन डायमंड बॉक्स है जो डिसीजन को शो करता है दैट इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ ग्रेटर प्रिंट होगा। अगर ये स्टेटमेंट नो है तो बी इज़ ग्रेटर आउटपुट में आएगा। सो दीज आर फॉर आउटपुट। तो हमें 2 आउटपुट्स मिलती हैं बेसिस ऑन द डिसीजन। अगर ए बड़ी है तो ये वाली आउटपुट आएगी, अगर बी बड़ी है तो ये वाली, देन इन द एंड इट इज़ स्टॉप्ड। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। इसको अच्छे से रिवाइज करना है, देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।